हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही फेमस रोमांटिक सीरीज़ गोल्डन टाइम का एपिसोड 1 और 2 हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये वीडियो उन एनिमे फैंस के लिए है जो इंग्लिश या जापानीज़ लैंग्वेज की वजह से एनिमे हिंदी में नहीं देख पाते। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू होते ही हम एक ब्राउन हेयर सुंदर लड़की को एक गुलाब का गुलदस्ता हाथ में लेके आते हुए देखते हैं, जो वो रास्ते पे खड़े हुए एक लड़के पे दे मारती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मेन कैरेक्टर को भागते हुए यूनिवर्सिटी जाते देखते हैं, जो कि अटेंडेंस पे अपना नाम बांडी टाटा बताता है, जो पहले दिन अपनी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेट है और उसके आने तक एंट्रेंस सेरेमनी ख़त्म भी हो जाता है। इसके बाद हम टाटा के वॉइस में सुनते हैं, इस स्प्रिंग में मैं अपने घर से शिजुओका से टोक्यो आया हूँ। आखिर मैंने अपना लॉन्ग एंटिसिपेटेड डेब्यूट कर ही दिया, लेकिन फिर भी मैं एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेट हो गया। इसके बाद टाटा अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे रास्ता ठीक से समझ नहीं आता। तभी उसके बगल से दो लड़की निकलती है जो कॉलेज जा रही होती है, तो टाटा भी उन लड़कियों को फॉलो करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो लड़कियां एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती हैं, जहां से टाटा उन्हें खो देता है, जिससे टाटा निराश होकर स्टोर के बाहर अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। लेकिन तभी उसे उसके बगल में ही एक और लॉ स्टूडेंट मिलता है जो अपना नाम मित्सुओ बताता है, जो कि खुद भी खो गया था। इसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और मिलके कॉलेज बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं और दोनों के बीच में बातचीत होता है और उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि मित्सुओ और भी अच्छे कॉलेज में जा सकता था, लेकिन वो अपने अच्छे कॉलेज में ना जाने की वजह एक खतरनाक लड़की को ठहराता है। और तभी उनके सामने एक ब्लैक कार आके रुकती है और हमें समझ आता है ये वही स्टार्टिंग का सीन है, जहाँ पर वही लड़की मित्सुओ पे गुलाब का गुलदस्ता मारते हुए बोलती है, मैंने कांटे हटा दिए हैं और तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे भाग पाओगे? तुम हमेशा के लिए मेरे हो। लड़की गाड़ी में बैठती है और चली जाती है और टाटा चौंक के बस देखता रहता है। इस इंसिडेंट के बाद मित्सुओ शौक से डर जाता है और टाटा उससे अपनी बातों से सहारा देता है और दोनों मिलके एक एक गुलाब रास्ते में सबको बांट देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्लास में मित्सुओ टाटा इस बारे में बात कर रहे होते हैं। मित्सुओ बोलता है, उस लड़की का नाम कोको कागा है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसके पापा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वो मेरे पेरेंट्स को जानते हैं और हम सेम कॉलेज में ही जाने वाले थे। टाटा बोलता है, तो इसीलिए तुम क्या इस यूनिवर्सिटी में आए ताकि तुम उससे बच पाओ? तूने तो कुछ देर पहले देखा वो कैसी है, मैंने उसके कॉलेज में एडमिशन क्या नहीं लिया, उसने तो मेरे मुँह पर गुलाब ही लेके मारा। टाटा बोलता है, मुझे तो वो लड़की इतनी बुरी नहीं लगी, उसने तो कांटे भी हटा दिए थे। मित्सुओ बोलता है, नहीं वो एक कैलामिटी है, उसने खुद ठीक कर लिया था वो मुझसे शादी करेगी जब हम बिल्कुल छोटे थे, वो एक बहुत बड़ी आफत है। ये सब बोल के मित्सुओ कोको की नकल करने लगता है। इसके बाद क्लास खत्म हो जाता है और पीछे से एक हाथ मित्सुओ को बुलाती है और मित्सुओ पीछे घूम के शॉक हो जाता है क्योंकि कागा उनके पीछे बैठी थी। मित्सुओ कागा पे चिल्लाने लगता है और उसके पीछे इस कॉलेज में आने की वजह पूछता है। मित्सुओ कहता है, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं इसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा? जिसके आंसर में कागा बोलती है, मेरे पापा यहाँ के बहुत यूनिवर्सिटी में डोनेशंस देते हैं, तो ये उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन तुम तो फ्रांस जाने वाली थी ना? हाँ, लेकिन मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े क्योंकि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मित्सुओ। कागा फिर मित्सुओ की तरफ से माफ़ी मांगते हुए टाटा से बोलती है, क्या तुम मित्सुओ की न्यू फ्रेंड हो? टाटा कागा को इतना पास से देख के ब्लश करने लगता है और अपने आप को कागा के सामने इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन इसी बीच मित्सुओ गुस्सा होकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को फेंक के वहाँ से भाग जाता है और कागा भी उसके पीछे भागती है। इसके बाद टाटा गिरे हुए डॉक्यूमेंट्स को समेटने लगता है और एक पिंक हेयर गर्ल उसकी मदद करती है, जो कि बाद में अपना नाम चिनामी बताती है और टाटा को अपना न्यू फ्रेंड बना लेती है। इसके बाद टाटा कॉलेज के बाहर आता है, जहां क्लब इनवाइट के लिए बहुत भीड़ लगा हुआ होता है, जो कि टाटा देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक छोटे से शहर से था। और तभी सब टाटा को लेके अपने क्लब में इन्वाइट करने लगते हैं, जिससे कि टाटा और ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी टाटा का हाथ पकड़ के एक लड़की खींचती है और उसे भीड़ से बचा के बाहर लाती है, जो लड़की अपना नाम टाटा को लिंडा बताती है और खींचने से टाटा को जो चोट आया था उस पर बैंडेड लगा देती है। लिंडा अपने आप को फेस्टिवल क्लब का मेंबर बताती है और जाने लगती है, लेकिन तभी टाटा उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हारा ये लिपस्टिक बहुत सुंदर है। जिस बात पे लिंडा खुश हो जाती है और टाटा को एक फ्लाइंग किस देती है और चली जाती है। टाटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। टाटा मन में ही सोचता है, मैंने भी टोक्यो में न्यू फ्रेंड्स के साथ एक नई लाइफ शुरू कर दी है, मैं भी शायद किसी दिन प्यार में पढ़ूंगा और किसी को अपना दिल दे बैठूंगा, लेकिन क्या मुझे ऐसा प्यार कहीं मिलेगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शाम के वक्त टाटा कागा को रास्ते पे खड़ा हुआ देखता है और टाटा उससे यहाँ अकेले खड़ा होने की वजह पूछता है।
कागा उसके क्वेश्चन का जवाब देती है मैं यहाँ पर मित्सुओ का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया। और तभी टाटा का फ़ोन बजता है और फ़ोन के दूसरी तरफ होता है मित्सुओ, जो आज के कारनामे के लिए माफ़ी मांगता है और बोलता है क्योंकि वो अभी तक यूनिवर्सिटी में है। जिस बात पे कोको फ़ोन लेके उसे वही रहने बोलती है और फिर से निकल जाने लगती है और जाते जाते मित्सुओ को बोलती है मुझे आशा है कि हम दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद हम एज ए व्यूअर टाटा के मोबाइल पे हॉस्पिटल नेम का एक कॉन्टैक्ट देखते हैं और वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक ब्रिज दिखता है जहाँ टाटा हेडफोन लगा के किसी का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन तभी उसे एक बाइक आके टकराता है और एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम रात के अंधेरे में जंगल में टाटा को भागते हुए देखते हैं और उसके सिर में हम बैंडेज देख पाते हैं और वो कुछ दूर जाके ही वहीं पर गिर जाता है और तभी उस पर कोई टॉर्च लाइट मारता है। इसके बाद वो कागा को देख पाता है, जिससे वो अचानक झटके से बेड पे उठता है और हम समझ पाते हैं कि वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद का सीन में हम समझ पाते हैं कि एक वीक बीत चुका है और टाटा कॉलेज के गेट के सामने कागा को खड़ा हुआ देखता है और वो उससे बात करने जाता है। कागा टाटा को अपना और मित्सुओ का बचपन के पिक्स दिखाने लगती है। टाटा को मित्सुओ को मनाने के लिए भी बोलती है। उसी वक्त टाटा मित्सुओ को कोको के पीछे छुपते हुए कॉलेज में घुसते देखता है और मित्सुओ टाटा को कोको का ध्यान भटकाने के लिए इशारे करने लगता है। टाटा भी बातों से कोको का ध्यान भटकाने लगता है, लेकिन टाटा के ध्यान भटकाने के बाद भी कोको मित्सुओ को देख लेती है और उसके पीछे भागती है, लेकिन हॉलवे में जाते ही मित्सुओ फिर से गायब हो जाता है, जिसलिए कागा टाटा से मदद मांगती है और बोलती है क्या तुम मुझे मित्सुओ का शेड्यूल बता सकते हो और वो कौन से क्लब में है वो भी? लेकिन ये तो तुम उससे खुद भी पूछ सकती हो। अगर पूछूंगी वो मुझे तब भी नहीं बताएगा। मैं जिसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी वो भी कैश। जिस बात पे टाटा और कंफ्यूज हो जाता है। छोड़ो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये बोल के कागा क्लास की तरफ चल जाती है। टाटा भी क्लास की तरफ जाने लगता है और तभी वो कुछ लड़कियों को कोको के बारे में बुरा भला बोलता हुआ सुनता है। इसी सीन में हम पीछे कुछ सेकंड के लिए लिंडा को भी देख पाते हैं। सीन के बाद हम इतना तो समझ पाते हैं कि कागा के रिच आउटफिट और एटीट्यूड की वजह से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था और वो थोड़ी सी अकेली पड़ गई थी। और इसी तरह क्लास में टाटा नोटिस करता है कि कागा फिर से अकेली बैठी है। इसके बाद के सीन में हम टाटा के घर पे मित्सुओ और टाटा को हैंगआउट करता हुआ देख पाते हैं, जब टाटा मित्सुओ को कोको के कोई दोस्त ना होने के बारे में बोलता है और मित्सुओ टाटा को कोको से उतना सिंपैथाइज करने के लिए मना करता है। जिस बात पे टाटा थोड़ा गुस्सा से कहता है कि तुम उससे इग्नोर करो, वो तुम्हारा चॉइस है, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लगना वो मेरा चॉइस है। जिस बात पे मित्सुओ कोको के लिए उनके खुद के भी झगड़ा करने के लिए मना करता है और टाटा को भी फिल्म क्लब के वेलकमिंग पार्टी में जाने के लिए खुद के साथ इन्वाइट करने लगता है। सीन फिर से चेंज होता है और हम फिल्म क्लब के वेलकमिंग पार्टी में मित्सुओ और टाटा को देख पाते हैं, जहां टाटा फिर से चिनामी से मिलता है और दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। जिस बीच मित्सुओ फिल्म क्लब को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। तभी पास से रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे सब लोग डर जाते हैं और तभी पास के रूम के दरवाजे से दो लड़की निकलते हैं और टाटा को अपने साथ जोर जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं, जो एक बहुत ही फनी सीन होता है। टाटा को फिर हम पास के रूम में टी क्लब के वेलकमिंग पार्टी में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही मैड पार्टी हो रहा होता है, जहाँ पे लड़कियाँ टाटा के कपड़े उतारती हैं और एक लड़के के साथ उसका सुमो मैच करवाने लगती हैं, जिसके बाद टाटा और उस लड़का का हाल बेहाल हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगली सुबह पिछला रात के पार्टी की वजह से उबासिया लेते हुए टाटा कॉलेज की तरफ जाता है, जहां वो रास्ते में मित्सुओ से मिलता है और उसके कुछ ही देर बाद मित्सुओ टाटा को खींच के छुपा लेता है और दोनों फिर से काका को एंट्रेंस पे खड़ा हुआ देखते हैं, जिसे देख के टाटा को थोड़ा खराब लगता है। ऐसे ही एक और दिन कॉलेज का खत्म हो जाता है और टाटा अब घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे फिर से बहुत सारे क्लब के मेंबर्स घेर लेते हैं और अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी लिंडा उसे फिर से बचा लेती है और सबको बोलते हैं कि टाटा फेस्टिवल क्लब ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। इसके बाद दोनों बात करते हुए चल पड़ते हैं और तभी टाटा काका को एक बेंच में अकेले बैठा हुआ देखता है और जिस बात पे लिंडा टाटा को काका उसकी जीएफ है कि नहीं वो पूछती है, जिसके आंसर में टाटा शर्मा के मना कर देता है और इसके बाद लिंडा हंसते हुए चल जाती है। टाटा काका के पास जाके बैठता है और उसे वहाँ अकेले बैठने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में काका बोलती है, मुझे अभी तक किसी ने भी क्लब के लिए इन्वाइट नहीं किया और जो फ्लायर अभी मेरे हाथ में है वो भी फ्लायर मुझे कहीं पड़ा मिला था। पता नहीं लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते। इस बात पे टाटा काका को लोगों से खुल के बात करने की सलाह देता है और उसके साथ क्लब्स के वेलकमिंग पार्टी में भी जाने के लिए राजी हो जाता है। अभी अचानक एक लड़की आके काका और टाटा को अपने क्लब के बारे में बोलती है और उसके साथ एक कैफे जाने के लिए इन्वाइट करती है। कैफे में दिन से रात हो जाता है और वो लड़की अपनी क्लब के बातें करते रहती है, जिससे टाटा और काका का हालत भी खराब हो जाता है। एट लास्ट वो लड़की टाटा और काका को अपने क्लब के वेलकम पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करती है, जिसके बाद काका को अपना पहला इनवाइट मिल जाता है और जिस पार्टी में काका और टाटा मिलकर जाने का डिसाइड करते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
लो गाइस, अगर तुम लोगों को मेरा बनाया हुआ एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।